हेलो ऑल, कैसे आप सब। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक रोड मैप बनाया हुआ था हमने कि हम ये लेक्चर की सीरीज को कैसे आगे बढ़ाते जाएंगे। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट लेक्चर है, वो आज हम अभी शुरू करने वाले। ओके। तो इस पहले लेक्चर में हम क्या देखेंगे? इस पहले लेक्चर में देखेंगे कि डेटा क्या होता है। ऑफ कोर्स, मतलब अगर डेटाबेस सीखने वाले हैं हम, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी चीज़ है वो है डेटा। तो ये डेटा एक्चुअल में होता क्या है, ये हम देखेंगे। फिर एक स्टेप आगे बढ़ के देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है। फिर एक स्टेप आगे बढ़ के देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ये DBMS, ये क्या होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कंपनीज के लिए। और फिर आगे जाके हम देखेंगे कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये, और एक कुछ नया फंदा है कोई, RDBMS, ये क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या होती है, ये भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। और फिर इसके आगे एक स्टेप बढ़ के हम जो अपने प्लेलिस्ट में यूज करने वाले हैं MySQL, ये कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हम अपने सिस्टम पे, ये कैसे हम अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो क्लियर हो गया, आज हम क्या कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं। ओके। तो एकदम ब्लैंक होके आइए, कुछ कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, सब अभी के लिए भूल जाओ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस में का फर्स्ट वर्ड डेटा। डेटा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो देखो, असुर देखी होगी आपने। तो असुर के अंदर क्या था, डेटा, वो शौर्य, वो कौन था, हाँ शुभ। शुभ को क्या मिल गया था, डेटा मिल गया था एक कंपनी के थ्रू। अगर वो डेटा को उसने हैक कर लिया था, उस वजह से कितना बड़ा कांड हो गया था, है ना। तो ऐसा कांड एक्चुअल में ना हो, या फिर कुछ भी अपना जो इंफॉर्मेशन है, अपने यूजर्स की जो इंफॉर्मेशन है, वो कंपनीज जो है वो सिक्योर रखना चाहती है, या फिर जस्ट एक नॉर्मल काम भी अगर करना है। समझो बहुत सारे आपके पास में यूजर्स है, लाइक समझो 10 करोड़ वगैरह यूजर्स हैं। आप वो कहीं पे स्टोर कर रहे हो वो सारा डेटा, जो आप उनसे ले रहे हो, उनका नेम हो गया, नाव गाँव, पता, उनकी बर्थ डेट, वो क्या करते हैं, एजुकेशन डिटेल्स, एनी काइंड ऑफ थिंग्स, वो कहीं कहीं से आप ले रहे हैं। तो वो आप स्टोर कहाँ पे करेंगे, है ना। कंपनी का जो कोड है वो हम स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, है ना। वो भी एक डेटा हो गया। कंपनी का खुद का कोई लॉजिक होता है, कंपनी किस बेसिस पे आगे बढ़ रही है, उनकी कोई थॉट प्रोसेस, हर एक चीज ये डाटा है। एवरीथिंग इज डेटा। तो ये डेटा को स्टोर कहाँ पे करते हैं, डेटाबेस में। ओके। तो डेटा क्लियर हो गया, डेटाबेस क्लियर हो गया। अब ये जो है, ये डेटाबेस के अंदर जो इनका डेटा पड़ा हुआ है, वो कैसे फेच करके लाते होंगे वो लोग, जब उनको जरूरत होती है तो वो डेटा को कैसे लेके आते होंगे। तो फेच करने के लिए अगर फास्टेस्ट वे में हमको कुछ चाहिए, तो एक क्वेरीफायर करेंगे, भाई जाओ मेरे डेटा मेरे को ले आ, इस यूजर का मेरे को ये डेटा चाहिए, या फिर इस कोड का हमको ये क्लास हमको लेके आना है। क्या करते हैं, एक फेच वाली एक सेलेक्ट क्वेरीफायर करते हैं, वो डेटा हमको मिल जाता है। अगर उस डेटा में यूजर को चाहिए कि कुछ मेरे को अपडेट करना है, तो हम एक अपडेट की अल्टर की क्वेरी लगा लेते हैं, जिससे हम वो डेटा को अपडेट कर लेते हैं। कुछ अगर डिलीट करना होता है डेटा यूजर को, तो हम डिलीट कर पाते हैं। कुछ अगर हमको यूजर की डिटेल्स में ऐड करना है, तो हम ऐड कर पाते हैं। ये जो है, ये नॉर्मल क्रॉल ऑपरेशंस, क्रिएट, रिट्राइव, अपडेट एंड डिलीट, ये ऑपरेशंस हमको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। समझ पा रहे हो, मतलब डेटा हमने क्या था वो देख लिया, डीबी डेटाबेस क्या होता है वो हमने देख लिया, मतलब कहाँ पे स्टोर होता है वो वाला चीज, किस चीज में। मैनेजमेंट सिस्टम हमको ये जो क्रॉल ऑपरेशंस होते हैं वो जल्दी से करके देने के लिए मदद करती है। सो दिस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आइडिया क्लियर हो गई होगी। तो हम एक स्टेप आगे बढ़ के देखते हैं। मेरी कुछ हैंड रिटन नोट्स है, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ, उसके थ्रू हम जाएंगे, तो एक मतलब लिंक रहेगा ना हमारे पास में। ओके।
अभी हमने क्या देखा? डेटाबेस। डेटाबेस मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। Database management system. It is ready-made software that helps you to manage the data. Collection of programs that allows you to insert, update, delete and process. Process मतलब कुछ भी उसके अंदर हमको कुछ काम करना होता है तो वो चीज, ठीक है। फेच भी उसको ही बोल सकते हैं हम। तो अब हमारे पास में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है? एक्सेल। एक्सेल है भी तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है। एक्सेल के अंदर क्या करते हैं हम, कुछ शीट होती है, उसके अंदर हम डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, वो डेटा फेच कर लेते हैं, वो डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसके अंदर जिसके हेल्प से हम वो सॉर्टिंग्स एवरीथिंग हम कर सकते हैं उसमें। तो ये भी तो एक मैनेजमेंट सिस्टम ही हुई ना। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एक्सेल है, नॉर्मल एक्सेल, ये हम कंपनीज में एक्चुअल में यूज क्यों नहीं करते? क्या रीजन हो सकता है? अब भाई उसके अंदर अगर हमको कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर स्टोर करना है, ठीक है, एक्सेल कितना इफिशिएंट हो सकता है और कहाँ पे उसकी इनइफिशियंस हो सकता है, ये हम देखते हैं। तो हेयर कम्स इन पिक्चर डीबीएमएस एंड समथिंग कॉल्ड एज आरडीबीएमएस। अब डीबीएमएस मतलब अगर डीबीएमएस आता है आपके ध्यान में तो एक ही चीज लगा के रखना, क्या है वो? एमएस एक्सेल। अगर आरडीबीएमएस आता है तो चीज दिमाग में रखना, मायस्क्यूएल या फिर ओरेकल। आपने देखा होगा कंपनी की साइट्स के ऊपर, आपको अगर ओरेकल आता है, आपको अगर मायस्क्यूएल आता है तो आपके पैकेजेस कितने हाई हो जाते हैं, राइट? तो ये क्यों यूज करती है कंपनीज? किस लिए, ये हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है बाबा ये दोनों में। ये बस कंपनी के लिए ही नहीं, ये आपके ना कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं ना, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है कंपनीज में भी आता है और पेपर्स के अंदर भी आता है, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर क्या होता है, हमारा जो है ना डेटा, वो फील्ड या फिर रिकॉर्ड या फिर एक किसी फाइल के अंदर स्टोर होता है। जैसे हम देखते हैं एक्सेल के अंदर हम फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, हालांकि हम आरडीबीएमएस में क्या करते हैं? कॉलम, टेबल्स, रो, एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीजें जो है ना, ये हम टेबल्स के अंदर, टेबल के फॉर्म में हम सेव कर लेते हैं एज अ रो एंड कॉलम। फॉर वन पर्टिकुलर यूजर वी आर अप्लाइंग वन रो, मतलब वी आर इंसर्टिंग वन रो। कोई एक यूजर का डेटा हमको चाहिए तो वो टेबल की वो रो हमको फेच करके लाएंगे या वो रो में अपडेट करेंगे। दिस इज काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। तो आरडीबीएमएस में हम टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब नॉर्मल डीबीएमएस में हम फाइल के फॉर्म में डेटा सेव करते हैं। ये हो गया दोनों का डिफरेंस। तो अब दूसरा डिफरेंस इनके नेमिंग कन्वेंशंस में भी आता है। इनका जो नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। एक्सेल फाइल का नेमिंग कन्वेंशन इज डिफरेंट एंड माइस्क्यूएल का जो नेमिंग कन्वेंशन है वो भी डिफरेंट आता है। डीबीएमएस में रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइल्स इज मेंटेन्ड प्रोग्रामेटिकली। अगर हमको दो फाइल्स के बीच में कोई रिलेशन लगाना है तो हमको कुछ प्रोग्राम लगाना पड़ेगा कि जिससे हम ये दोनों फाइल्स के अंदर कोई रिलेशन लगा सके। जबकि अगर आरडीबीएमएस की बात करते हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स इज मेंटेन्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन यूजिंग फॉरेन की। कोई फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आता है जो कि हम वो फॉरेन की जो है वो एक टेबल के अंदर स्टोर करते हैं। अगर दो टेबल्स के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो हम दोनों को पहले की प्राइमरी की, दूसरे के फॉरेन की होती है, राइट? तो ये इस वजह से होता है। ये फॉरेन की को अभी आप बहुत ज्यादा ध्यान में रख मत लगाओ, हम ये क्या होते हैं ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये प्रोग्रामेटिकली फाइल्स के बीच में रिलेशन होते हैं और आरडीबीएमएस के अंदर हम फॉरेन की से हम रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइल्स के बीच में अगर रिलेशन लगाना है तो प्रोग्रामिंग ज्यादा लगेगी और अगर आरडीबीएमएस होता है तो उसके अंदर लेस प्रोग्रामिंग होती है। डेटाबेस डीबीएमएस में हमको टाइम ज्यादा लगता है फेच करके लाने को। ऑब्वियसली हम फाइल्स के अंदर डेटा गो थ्रू करेंगे, ढेरों फाइल्स का ढीग हो गया, तो उसमें से हम डेटा देखेंगे कि भाई ये डेटा है, वो डेटा है, ये मैच हो रहा है क्या, वो मैच हो रहा है क्या। कंसिस्टेंसी प्रॉपर नहीं होती है ना। तो इस वजह से हम क्या होता है कि इसके अंदर ज्यादा टाइम लगता है कुछ फेच करके लाने को। और आरडीबीएमएस के अंदर
सेकंड्स में कुछ, सेकंड्स भी नहीं बोलूँगी, मिली सेकंड्स में, अगर डेटा अगर सही से आप फायर करते हो तो मिली सेकंड्स के अंदर आपको लेस टाइम मतलब डेटा आपका मिल जाता है। ठीक है? तो इसके अंदर लेस टाइम नीडेड। अब जो है फाइल्स के अंदर जो है नेटवर्क की ट्रैफिक होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब सारा का सारा डेटा वो फेच करके लाएगा, अगर लाना है तो। और अगर हम आरडीबीएमएस की बात करते हैं तो हमको पर्टिकुलर डेटा अगर चाहिए, तो वो पर्टिकुलर डेटा ही हम उठा के ला सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी भी होती है, ठीक है? तो इस वजह से हम लो नेटवर्क ट्रैफिक यहाँ पे है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज स्लो एंड एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव होती है फाइल्स के अंदर सब कुछ अगर रखना है तो। और आरडीबीएमएस इज फास्टर एंड चीपर इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? प्रोसेसिंग ऑन क्लाइंट, ये जो है क्लाइंट जो है वो प्रोसेस करता है ये सारे डेटा को। ठीक है? मतलब क्लाइंट ही जो है वो डालेगा वगैरह, जो भी कुछ होगा तो क्लाइंट के साइड पे होती है। और डेटाबेस जो है वो किसी अलग लोकेशन के ऊपर स्टोर होता है। हम जो है वो सर्वर से फेच करके लाते हैं चीजें। तो ये जो है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को मतलब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को माइंड में रख के बनाया हुआ है। ओके? डीबीएमएस में जैसे अभी हमने देखा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सपोर्ट नहीं होता है। अभी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। ओके? तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आरडीबीएमएस में। अब हमने देख लिया इन दोनों के अंदर का डिफरेंस। तो हम जो इस प्लेलिस्ट के अंदर माइस्क्यूल यूज करने वाले हैं, तो चलो हम उसको डाउनलोड करने की प्रोसेस करते हैं। ठीक है? तो स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। अब हमने देख लिया इन दोनों के अंदर का डिफरेंस। तो हम जो इस प्लेलिस्ट के अंदर माइस्क्यूल यूज करने वाले हैं, तो चलो हम उसको डाउनलोड करने की प्रोसेस करते हैं। ठीक है? तो स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। माइस्क्यूल क्या सर्च करना है आपको? माइस्क्यूल डाउनलोड फॉर विंडोज, या फिर आप मतलब आपके हिसाब से जो भी आपको मतलब आपकी अगर मैकबुक है या फिर आपका उबंटू या फिर कुछ रेड है कुछ भी, मतलब अगर आप यूज कर रहे हो कोई लिनक्स का वगैरह कोई भी अगर यूज कर रहे हो, तो आप जस्ट सर्च करो माइस्क्यूल डाउनलोड फॉर दैट पर्टिकुलर। तो यहाँ पे क्या है, ये डाउनलोड माइस्क्यूल इंस्टॉलर है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करो, या वर्जन्स यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, एज मैंने पहले ही विंडोज का दे रखा था, तो वो भी है। तो आप अपने कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से ये दोनों में से कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके? तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा है, आपका एक ओरेकल अकाउंट वहाँ पे चाहिए। तो आप साइन अप करके भी जा सकते हैं, पर एज मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं वहीं से लॉगिन कर लूंगी। ओके? पर आप क्या करेंगे, साइन अप के अंदर भी जाएंगे। तो साइन अप के अंदर क्या होता है मैं दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है? तो इसके अंदर आप पासवर्ड वगैरह ये सारी चीजें फिल कर लो, कुछ भी डाल लो आप यहाँ पे। ठीक है? ये सारे जॉब टाइटल्स आपका अभी नहीं होगा, स्टूडेंट डाल दो। ओके? ये कोई इतना मैटर नहीं करता है, बस ये एस्ट्रिक्स लगाए हुए हैं, एज इट इज कंपल्सरी डेटा। आप यहाँ पे डाल लो और क्रिएट अकाउंट कर लो। ओके? तो मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं लॉगिन कर लेती हूँ यहाँ पे। या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और भी दिख रहा है, लेट मी चेक, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। तो यहाँ पे जो है ये डाउनलोड स्टार्ट होता है। तो चलो वेट करते हैं कि ये डाउनलोड हमारा पूरा हो जाए नेटवर्क की बैंडविड्थ के हिसाब से। आप तो जैसे हम नॉर्मल यूज नॉर्मल सब कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे ही उसको इंस्टॉल करना है, कुछ खास बहुत ज़्यादा नया नहीं है। अगर कहीं पे वो
एप्लीकेशन स्टार्ट करते हुए दिक्कत आती है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कैसे उसको इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से MySQL डाउनलोड कर लेना, ओके। तो थैंक यू वेरी मच। तो यही था आज के वीडियो में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके। बाय।